नमस्कार मित्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इस युद्ध का नतीजा क्या रहा ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब इस युद्ध को जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला। युधिष्ठिर इस राज्य का राजा बने और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका चले गए। कौरवों को माता गांधारी श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी मानती थी और उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण अगर चाहते तो ये युद्ध को वो रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं किए। गांधारी ने इसलिए श्री कृष्ण जी को श्राप दिए थे कि जैसे उसने हमारे कुल का पूरा नाश कर दिया है वैसे ही यदुवंश का भी पूरा नाश हो जाएगा और श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। गांधारी का इस श्राप श्री कृष्ण जी का ऊपर लग गया। इस श्राप के वजह से यदुवंश का लोग आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मार दिए और यदुवंश का वहीं पर विनाश हो गया। और श्री कृष्ण जी ने अपने पैर में लगे एक बाण के वजह से उनको देह को त्यागना पड़ा, पृथ्वी लोक को उन्होंने छोड़ दिए। और जब पांडव श्री कृष्ण के देह त्यागने का समाचार सुना तो उन लोगों ने विचलित हो गए और उन्होंने भी राजपाट त्याग कर हिमालय की मार्ग पर जाने का फैसला किया। रिश्ते में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु के बेटे जो थे वो उनके ऊपर राज्य को सौंप दिए और पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय के रास्ते से रवाना हो गए। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। हिमालय की बर्फ़ के ठंडे से एक एक करके सभी पांडवों का मृत्यु होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी, उसके बाद सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, अंत में भीम का मृत्यु हो गई। और इसमें द्रौपदी का मौत का कारण बताया जाता है कि उनकी वो अहंकार था जिसमें वो खुद को सबसे सुंदर समझती थी। द्रौपदी को अपना रूप का बहुत अहंकार था और वो पांचों पांडवों में से सबसे ज़्यादा प्यार भीम से करते थे। सहदेव अपने बुद्धि का कारण उसका भी अंदर बहुत अहंकार था, इस कारण वो स्वर्ग जाते समय खाई में गिरकर उसका भी मृत्यु हो गया। इसके बाद आगे चलकर नकुल गिर गया। वो भी अपना यात्रा पूरी नहीं कर पाया क्योंकि नकुल का भी अपना सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था, इस कारण वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ी आगे चलकर अर्जुन भी गिर पड़ा, जिसके कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन के अपने युद्ध कौशल पर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो कहा था वो एक ना एक दिन अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी भाई के साथ छोड़ने पर युधिष्ठिर भीम एक साथ आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ देर जाने के बाद भीम भी गिर पड़ा। इसके कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने भीम से कहा, तुम खाते बहुत ज़्यादा हो और अपनी शक्ति का झूठा दिखावा करते हो, यही कारण है जो आज तुम्हारा ये नतीजा हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर और वो कुत्ता अपना सफ़र पूरा करने लगा। जब दोनों स्वर्ग के दरबार पर पहुँचे तब वहाँ दरवाजे पे देवराज इंद्र उन लोगों से मिले और युधिष्ठिर ने कहे कि मेरे भाइयों और द्रौपदी इन लोगों यात्रा के बीच में गिरकर इन लोगों का मृत्यु हो गया था, तो उन लोगों को कैसे यहाँ लाया जाए। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनका चारों भाई और द्रौपदी पहले से ही अपना शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुँच गए हैं। केवल युधिष्ठिर को ही अपना शरीर के साथ स्वर्ग आने का मौका मिला। जिस कुत्ते को युधिष्ठिर अपना वफादार समझे वो असल में कोई कुत्ता नहीं था, वो यमराज था। जब युधिष्ठिर इंद्रदेव का रथ पर बैठकर स्वर्ग पहुंचा तब उसे दिखाई दिया कि उसका चारों तरफ उसका चारों भाई और द्रौपदी वहीं पर विराजमान है। उन्होंने युधिष्ठिर का इंतज़ार कर रहा है। तो मित्र, अब आप लोगों को पता चला ना कि महाभारत युद्ध के बाद ये 5 पांडव और द्रौपदी का
क्या हुआ था, वो लोग कहाँ गए थे। ठीक है, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।